हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। बात करने जा रहे हैं, वैसे तो आपने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि किसके बारे में वीडियो है। आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान में होने वाली सीईटी, जिसे समान पात्रता परीक्षा कहा जाता है, जिसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। कब है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ, क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या इसकी आवेदन तिथि है और क्या इसका एग्जाम डेट है, इसमें आ चुकी है, पहले से आ चुकी थी या फिर इसमें आई है, इसके बारे में बात करेंगे। कितनी वैकेंसी इसमें शामिल है जो ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर होगी। आज मैं बात करूं तो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना, ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर। ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर कितनी वैकेंसी इसमें शामिल है, इन पे भी आज अपन बात करेंगे। बात करते हैं अपन स्नातक स्तर की। स्नातक स्तर जिसकी एक, अगर एक बार आप पेपर देते हैं तो एक साल तक जितनी भी वैकेंसियां होती हैं तो आप ये मान्यता होगी। एक साल के बाद तुरंत, एक साल के बाद फिर से ये सीटी होगा, आपको एग्जाम देना होगा। फिर आप एग्जाम जो होती है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उसका पेपर देना होगा। इसके बाद पहले आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। जिसकी आवेदन कब से आप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं आप 9 अगस्त, इसी 9 तारीख से आप कर सकते हैं और 7 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसकी एग्जाम डेट है वो 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। जिसमें योग्यता रहेगी स्नातक स्तर, यानी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हो, या फिर आपकी बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, किसी भी तरीके से हो, आपकी फाइनल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें एज रहेगी वो रहेगी 18 से 36 साल तक। आपकी एज है वो 18 वर्ष, 1/1/2025 तक एज हो जानी चाहिए, 18 वर्ष हो जानी चाहिए। अब मैं बात करूं स्नातक स्तर, कुछ कमेंट आएंगे कि मेरी है वो अभी तक फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं आपको इन सभी बातों का जवाब देता हूं। तो आपका, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपके एग्जाम हो चुके हैं, आपका रिजल्ट आना बाकी है, तो आपका रिजल्ट है वो 1/1/2025 तक आप तैयार रहिएगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते। सीईटी पास करने के लिए क्या करना होगा आपको? ओबीसी जनरल के लिए आपको इस पेपर में 40% अंक लाना अनिवार्य है और एससी एसटी को 35% अंक लाना अनिवार्य है। पहले इसमें 15 गुना इस तरीके से किया जाता था, अब की बार यही हुआ है, 40% और 35% हुआ है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें पेपर में 5 ऑप्शंस आएंगे, जिसको आप अगर किसी भी ऑप्शन को गहरा नहीं करते हैं तो आपका 1/3 यानी 10 प्रश्नों तक 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें और रहेगी। अब चलते हैं अपन नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या है नोटिफिकेशन में। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये है 11 भर्तियां। ये है वो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये हैं वो 11 भर्तियां इसमें शामिल हैं। वो कौन कौन सी भर्तियां हैं इसके बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं, प्लाटून कमांडर, जिलेदार पटवारी, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी जिसे वीडियो कहा जाता है, कनिष्ठ लेखाकार। ये हैं वो 11 भर्तियां जो अब की बार इस ग्रेजुएशन लेवल नोटिफिकेशन में शामिल हैं। आगे बात करते हैं अपन, ये कब का है। 6 तारीख का ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 6 तारीख का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। स्नातक स्तर, ये एक क्या है, समान पात्रता परीक्षा है। इससे कोई आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये पहले आपको नौकरी का पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये है वो पास करना होगा। समान पात्रता परीक्षा आपको पास करनी होगी, इसके बाद ही आप आगे के स्टेज में पहुंच पाएंगे। आगे बात करते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ये फॉर्म की ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। 1 टाइम OTR होगा। OTR के माध्यम से आप इसका फॉर्म भरेंगे। आप अपनी SSO से ही फॉर्म भरें, SSO से, अदर की SSO से फॉर्म ना भरें। ये है इसकी साइट, देख सकते हैं। आगे चलते हैं, पंजीयन शुल्क। पंजीयन शुल्क
जमा कराने ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि, यानी आप कब से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आप भर सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9 अगस्त 2024 से लेकर के 7 सितंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। रात 12 बजे तक आप भर सकते हैं। और इस का एग्ज़ाम है वो कब होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपकी परीक्षा है वो होगी, कब होगी। आपकी परीक्षा 25 सितंबर से 28 सितंबर के मध्य आपका एग्ज़ाम होगा। ये मैंने आपको बता दिया है। ये नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या आता है। सिलेबस है वो आता है, विस्तार रूप से सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा। प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 150। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कुल अंक होंगे 300। 3 घंटे का ये पेपर होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। ये है सिलेबस, आप आराम से इस सिलेबस को देख सकते हैं। दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। इसी तरीके से आप देख सकते हैं राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, और भारत का भूगोल। ये इसके चैप्टर भी आप देख सकते हैं। ये है भारत के भूगोल के चैप्टर, इसको आपको तैयार करना है। और राजस्थान का भूगोल, ये है राजस्थान का भूगोल, इसके भी चैप्टर आप देख सकते हैं। ये हैं इनके चैप्टर। आगे चलते हैं। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, ये इसके चैप्टर हैं, देख सकते हैं आप। भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये है रीजनिंग, ये है रीजनिंग। रीजनिंग के टॉपिक आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। आगे आपको दिखा देता हूँ। और कंप्यूटर ज्ञान भी होगा, और समसामयिक घटना यानी करंट भी होगा। आयु सीमा क्या रहेगी, आयु सीमा मैंने आपको बता दी है, और मैं आपको बता देता हूँ। आपका 18 वर्ष है, वो कब हो जाना चाहिए। 18 वर्ष हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक आपकी 18 वर्ष आयु हो जानी चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक इसकी आयु रहेगी। इसमें अलग अलग छूट दी गई है, ये आप छूट देख सकते हैं। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट। ये अलग अलग इसमें छूट दी गई है। और भी आपके सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।